वेलकम टू स्टडी विद वीकेवाई। आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा लिखना है। तो इसमें हमको देखना होगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को देख करके ऐसे ओरली बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पावर दिया है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पावर दिया है, अगर यही पावर अगर हमारा सेम रहे तो हम बता सकते हैं कि कौन वैल्यू बड़ी होगी कौन वैल्यू छोटी होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं छोटा सा कि 27 टू द पावर 1/3 लिए और 64 टू द पावर 1/3 लिए। इनमें अगर बताना हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है सबसे छोटी वैल्यू कौन है तो ये बहुत इजी है, हम लोग बता सकते हैं क्योंकि इनका पावर सेम है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 64 टू द पावर 1/3 जो होता है वो होता है 4 और ये 27 टू द पावर 1/3 जो होता है वो 3 होता है। कैसे होता है? 27 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 1 मतलब 3। उसी तरह 64 को आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट करके 4 आ गया। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि जो उनके पावर है अगर उन पावर सेम हो जाए तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। तो आइए इसके पावर्स को हम सेम करते हैं। तो इसको 243 का पहले एलसीएम लेते हैं। 243 का एलसीएम होगा हमारा 12। तो 5 टू द पावर, इसको लिखते हैं, नीचे में लिखेंगे 12 और ऊपर में लिखना है मुझे 6। ऐसा क्यों? क्योंकि 6/12 को रिड्यूस होकर के 1/2 ही आना है। तो ये 6 कैसे लिखे? ये 2 से 12 में डिवाइड दिए, 6 आया, 6 को ऊपर लिखे। नेक्स्ट ये 10 टू द पावर 1/4 है तो 10 टू द पावर 1/4 को मुझे लिखना है। नीचे आप लिखिए, न्यूमरेटर के जगह में मुझे लिखना होगा यहाँ पे 3 और डिनोमिनेटर में लिखना होगा 12। नेक्स्ट 6 टू द पावर, यहाँ नीचे में आप लिखिए 12 और ऊपर लिखिए 4। कैसे 4 आया? 3 से 12 को डिवाइड दिए तो 4 आया। यहाँ पे 4 से 12 को डिवाइड दिए 3 आया, ऊपर लिखे। यहाँ देखिए इनको रिड्यूस करने से यही आ रहा है 1/4 आ रहा है। ये 4/12 को रिड्यूस करके 1/3 आ रहा है। हमने इसको जस्ट इसका चेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये 5 टू द पावर 6/12, 10 टू द पावर 3/12, 6 टू द पावर 4/12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 5 टू द पावर 6 और इनके ब्रैकेट में के बाहर मैं लिख सकता हूं 1/12 कॉमा 10 टू द पावर क्यूब होल टू द पावर 1/12 और यहाँ पे लिख सकता हूं 6 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/12। अच्छा 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 होता है 15,625। ये वैल्यू होती है 15,625 होल टू द पावर 1/12 कॉमा 10 क्यूब, ये होता है हमारा 1000 टू द पावर 1/12 और 6 टू द पावर 4 होता है हमारा 1296 टू द पावर 1/12। अब यही बात आ गया इसको कि हमारा 1 पावर में 1/3 था तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू थी तो ये बड़ा हुआ, जो छोटी वैल्यू थी तो वो छोटा हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी वैल्यू 1000 है। तो ये रहा हमारा 1000 लेस देन 1296, 1296 लेस देन 15,000, 15,625। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे छोटी वैल्यू ये है, फिर सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो जो 1000 है वो तो 10 टू द पावर 3/12 था, मतलब सेकेंड नंबर। 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1/4 लेस देन
1296 ये थर्ड पोजीशन में था, मतलब 6 टू द पावर 1/3, 6 टू द पावर 1/3 लेस देन ये वैल्यू सबसे बड़ी थी, और ये वैल्यू हमारा ये है 5 टू द पावर 6/12 मतलब 5 टू द पावर 1/2, तो 5 टू द पावर 1/2। तो मुझे अभी पता चला कि ये वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो ये इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। 10 टू द पावर 1/4 लेस देन 6 टू द पावर 1/3 लेस देन 5 टू द पावर 1/2, ये आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी सेम फर्स्ट की तरह ही है क्वेश्चन। तो 3 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/4, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा हमको देखना है। तो इसका भी ये 3 2 4, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 2 4, 3 2 4 का एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए 3 2 4, सबसे बड़ा जो नंबर है उसका टेबल आप पढ़िए, 4 1 जा 4। फिर हमको जब तक टेबल पढ़ना है जब तक कि इन दो नंबरों का जब टेबल में वो मैच ना कर जाए, मतलब 4 1 जा 4, तो 3 के टेबल में क्या 4 आता है, नहीं आता है, तो आगे बढ़ेंगे। 4 2 जा 8, तो 8 आता है 3 के टेबल में, नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 3 जा 12, अब 12 में चेक करेंगे कि हाँ 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। जैसे और एक एग्जांपल कोई एलसीएम निकालने के लिए हम देते हैं, जैसे अगर हम बात करें 2 2 3 2 3 6, 2 3 6 का एलसीएम अगर निकालना हुआ तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 6, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 जा 6, तो अब चेक करेंगे कि 2 और 3 के टेबल में क्या 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो इसका एलसीएम 6 ही हो जाएगा, क्योंकि जहां पे जो टेबल तीनों का मैच कर जाए वही उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे अगर हमको निकालना हुआ और एलसीएम, जैसे बात करें 6 और सपोज 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 9 1 जा 9, तो 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, तो आगे बढ़ेंगे। 9 2 जा 18, तो 18 क्या 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब जो ये बड़े वाले का हम टेबल तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि उन छोटे नंबर वो टेबल तक वहां तक नहीं आ जाते हैं, जब मैच कर जाएंगे वही उसका एलसीएम होगा। और जैसे हम देते हैं एग्जांपल करते हैं हम लोग एलसीएम का। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है सपोज 15 और 45 का, तो 45 का टेबल पढ़ेंगे। 45 1 जा 45, तो चेक करेंगे 15 के टेबल में क्या 45 आता है, बिल्कुल आता है। 15 3 जा 45, तो इसका एलसीएम हमारा 45 हो गया। तो हमने ये सीखा कि सबसे बड़ी संख्या का हमको टेबल पढ़ना है, जब तक टेबल पढ़ते रहना है जब तक कि दूसरी संख्या उस टेबल तक मैच ना कर जाए। यहाँ पे 45 का 1 जा में ही ये मैच कर गया। 45 1 जा पढ़े, ये 15 के 3 जा में आता है। अगर ये नहीं आता, सपोज अगर इसके जगह हम दूसरा एग्जांपल लेते, 12 लेते, 12 ले रहे हैं और आपका ले रहे हैं, सपोज लीजिए आप 9 लीजिए, तो 12 और 9 का एलसीएम निकालना है हमको, तो 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 12 1 जा 12, नहीं 9 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, तो 12, अब 12 2 जा पढ़ेंगे, 12 2 जा 24, तो फिर देखेंगे 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो और आगे बढ़ेंगे। 12 3 जा 36, तो 36 देखेंगे 9 के टेबल में आता है 36, बिल्कुल आता है। 9 4 जा 36, तो 12 और 9 का एलसीएम 36 होगा। ये जो तरीका है हम लोग का मेथड है, इससे ओरली हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 2 3 2 4, 3 2 4 का एलसीएम 12 होता है। तो अभी हम लोग देखे थे पहले क्वेश्चन में कि एलसीएम को इसके नीचे लिखना है, तो इसको हमको अरेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी, नीचे आप लिखिए इसका 12, इसको लिखिए 12,
अब यहाँ पे ऐसा नंबर हमको रखना है कि जो कि कट कैंसिल होकर के 1/3 ही आए। तो यहाँ पे क्या मुझे रखना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि रिड्यूस होकर के 1/3 आए। तो यहाँ पे बिल्कुल 3 से आप 12 को डिवाइड दीजिए, 4 आएगा, 4 यहाँ लिखिए 4। तो 3 के पावर में 4/12 लिखेंगे, इसका मतलब 1/3 ही होता है। तो नेक्स्ट इसको भी उसी तरह लिखेंगे 2 टू दी पावर, नीचे आप पहले से 12 लिख लीजिए। अब यहाँ ऊपर कितना लिखे कि 1/2 बनेगा, 6 लिख लीजिए। और इसको 8 के पावर में कितना लिखेंगे, नीचे आप पहले से 12 लिख लीजिए और ऊपर 1/4 लाना है तो 4 से इसको डिवाइड दीजिए 3, तो 3 ऊपर लिख लीजिए। देखिए सबका रिड्यूस करने से ऊपर वाला ही आएगा। 3/12 को रिड्यूस करेंगे 1/4 आएगा, 6/12 को रिड्यूस करेंगे 1/2 आएगा, 4/12 को रिड्यूस करेंगे 1/3 आएगा। अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि इसका nth रूट हमने इक्वल कर लिए, तो रूट में nth रूट में चला जाएगा हमारा 12, ये नीचे वाला हमारा nth रूट होता है और इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 4। नेक्स्ट सेम इसी तरह nth रूट में चला जाएगा यहाँ पे 12 और इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 6। nth रूट में चला जाएगा 12 और इसको लिखेंगे 8 टू दी पावर 3। अब ये nth रूट सबका सेम है, nth रूट सबका सेम है, तो इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर 4। 3 टू दी पावर 4 कितना होता है 81। यहाँ nth रूट में 12 है और ये 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 कितना लिखेंगे 64 और यहाँ पे 8 टू दी पावर 3 है, इसको लिखेंगे 512। तो अब ये देखेंगे इनमें सबसे 81, 64, 512, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 512। तो 512 सबसे बड़ी है, तो ये 8 टू दी पावर जो 8 टू दी पावर है 8 टू दी पावर 1/4 सबसे बड़ी हो जाएगी। सेकेंड हमारा है 81, तो 81 3 टू दी पावर 1/3 सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 टू दी पावर 1/2। तो हमारा होगा ये, यहाँ पे हम कर लेंगे कि 64 से बड़ा है हमारा क्या 81, 81 से बड़ा है क्या 512। तो इसको फिर इसके क्रम में हम अरेंज कर लेते हैं। 64 हमारा ये था 2 टू दी पावर 1/2, 2 टू दी पावर 1/2, इससे बड़ा है ये सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा है 81 वाला, तो ये 3 टू दी पावर 1/3, 3 टू दी पावर 1/3 और इससे भी बड़ा है 8 टू दी पावर 1/4, 8 टू दी पावर 1/4। तो ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। तो इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमको nth रूट सबका इक्वल कर लेना है। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो 2 टू दी पावर 60, 3 टू दी पावर 48, 4 टू दी पावर 36 एंड 5 टू दी पावर 24। तो इसको देख करके समझना मुश्किल होगा कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, क्योंकि यहाँ पे पावर डिफरेंट दिया है और इसका बेस भी डिफरेंट है। ये इजी हो जाता जब जैसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इनका अगर पावर हम सेम कर देते, जैसे अगर मैं पूछूं कि 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3, इसका बेस इसका पावर तो दोनों जगह सेम है, लेकिन 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8 होता है और 3 टू दी पावर 3 27 होता है। इसका मतलब कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, 3 टू दी पावर 3 बड़ा है, 2 टू दी पावर 3 बड़ा है, छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी इस बेस पे डिपेंड कर रहा है कि ये वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये बड़ा होगा, क्योंकि इनका बेस तो सेम है। जैसे और भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 4 टू दी पावर 2 और हम लिए 5 टू दी पावर 2, तो 4 टू दी पावर 2 कितना होगा 16 होगा और 5 टू दी पावर 2 कितना होगा 25 होगा। तो 25 इज ग्रेटर देन 16, सो 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब एक चीज हम यहाँ से समझ गए कि इसके पावर को अगर हम सेम कर देते हैं
तो ये इस बेस पे डिपेंड हो जाएगा कि जो बेस सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम सोचेंगे कि इसके जो पावर है सबका सेम कर दे। तो पावर सेम करने के लिए इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो देखिए इस 60 को हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 60 को लिखते हैं 5 इंटू 12, 3 टू दी पावर 48 को लिखेंगे 4 इंटू 12, 4 को लिखते हैं 36 को लिखते हैं 3 इंटू 12 और 24 को लिखते हैं 2 इंटू 12। इस साइड हम लोग का रफ पार्ट है, ये रफ पार्ट है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 को एक ब्रैकेट में अगर हम लिखें 2 टू दी पावर 5, इसका होल टू दी पावर मैं कर दूं 12, ठीक। इसी तरह 3 टू दी पावर 4 का होल टू दी पावर ये आ जाएगा 12। सिमिलरली 4 का क्यूब होल टू दी पावर 12। देखिए हम यहाँ पे पावर को सेम कर रहे हैं, 5 टू दी पावर 12। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 2 टू दी पावर 5 होता है हम लोग का 32। तो ये आ जाएगा 32, 32 के पावर में आ जाएगा 12 और 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 होता है 81, 81, 3 टू दी पावर 81 के पावर में आ गया 12 और ये 4 टू दी पावर 3 होता है 64, 64 के पावर में आ गया 12 और 5 स्क्वायर को होता है 25 का पावर में 12। अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन वैल्यू सबसे बड़ी होगी, क्योंकि देखिए 81 है, इसमें 32, 81, 64, 25 सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 81, तो ये सबसे बड़ी होगी वैल्यू। और जो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 25, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे 25, 25 लेस देन 32, लेस देन 64, लेस देन 81। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 81 होगी। अब इसको इसके ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे। इसके ऑर्डर में लिखेंगे कि ये 25 हमारा ये था 5 टू दी पावर 24, ये 5 टू दी पावर 24 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू दी पावर 20, 5 टू दी पावर 24 लेस देन 32। 32 पार्ट हमारा ये था 2 टू दी पावर 16, 60, 2 टू दी पावर 60 लेस देन 64। 64 का पार्ट था थर्ड नंबर 4 टू दी पावर 36 लेस देन 81। 81 पार्ट था हमारा सेकेंड नंबर 3 टू दी पावर 48, 3 टू दी पावर 48। तो इजिली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए कि कौन वैल्यू सबसे बड़ी है। 3 टू दी पावर 48 सबसे बड़ी है, उससे छोटी है 4 टू दी पावर 36, उससे छोटी है 2 टू दी पावर 60, उससे छोटी है 5 टू दी पावर 24। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर।